मेरे एपिसोड को पसंद करने वाले बुढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, वृद्ध, अभिभावक, मैं अपनी हृदय बगिया पर आप सबको अभी बैठाकर पद प्रचालन करता हूँ और मेरे समकक्ष जो हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ और छोटे जो बच्चे हैं मैं उनको विजयी भव का आशीर्वाद देता हूँ। बच्चे, अगले एपिसोड में मैंने कहा था कि गुरु और शिष्य संवाद मेरे जीवन में समाप्त नहीं हो सकता है और एपिसोड एक ही विषय वस्तु पर लगेगा तो आप श्रोताओं के मन में उछल पुछल मत रही होगी कि अन्य विषयों पर चर्चा नहीं होगी। तो इसलिए मैं आज इसमें विराम चिन्ह लगाने जा रहा हूं और इस विराम चिन्ह लगाने से पहले मैं आज एक छोटा सा गुरु का लास्ट उपदेश देने जा रहा हूं। याद करें उस समय जब विश्व विजेता सिकंदर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत में आगमन किया था। उस भारत आगमन के समय भारत के अंतिम छोर पर एक कुटिया में हमारे एक ऋषि रहते थे। उस ऋषि का नाम था दंडयान ऋषि। सिकंदर को किसी ने खबर पहुंचा दिया, भारत के ऋषियों में इतनी ताकत है कि जो आशीर्वाद दे देते हैं वो फलीभूत हो जाता है। सिकंदर बेचैन हो उठा, अगर भारत में मुझे आशीर्वाद मिल जाए महात्मा की और मुझे दूध एक खून की नदियां अगर नहीं बहाना पड़े तो और अच्छा होगा। इससे वह अपने दूत यानी साइंटिस्ट को महात्मा के पास बुलावा भेजता है। महात्मा समाधिहीन थे और वह आनकर बार बार कहता है, हे महात्मन, हे महात्मन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दंडयान की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने एकाएक भावावेश में कहा, ऐ चलती हुई हवा, ऐ बहती हुई हवा, मेरी बात सुन, आ इधर आ, अरे आजा। नहीं सुनता है, मेरी बात नहीं सुनेगा, बह गया, जाओ, जाने दो। ऐ बादलों का झुंड, मेरी बात सुनने के लिए आजा आजा आजा। देख रहा रे पागल, वो भी चला गया, सब मत वाला है, सब बह रहा है। अरे नदी की जल बिंदु, थोड़ी तो मेरी बात सुन जा। अरे कलरव करते हुए पक्षियों का झुंड, मेरी बात सुन। अरे तुम क्यों खड़ा हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? कोई किसी की नहीं सुनता, और जब कोई किसी का नहीं सुनता तो मैं किसी का क्यों सुनूंगा? भाग यहां से। जाकर वह सिकंदर के चरणों में गिरा, महाराज आपने मुझे किसके पास भेजा था? वह व्यक्ति तो पागल है। सिकंदर आग बबूला हो गया। कहा वह समझा होगा साधारण सा कोई सिकंदर नाम का व्यक्ति बुलावा भेजा है, जाकर उसे बोल दो, विश्व विजेता सिकंदर जिसका नाम सुनते ही दुनिया कांपने लगती है, उसने उसे स्मरण किया है। वह पुनः आया और आकर महात्मा के चरणों में निवेदन करते हुए कहा, हे महात्मन, आपको विश्व विजेता सिकंदर ने बुलाया है। यह शब्द सुनते ही दंडयान जिनकी काया इतनी दुबली पतली थी कि हवा का अगर झोंका मार दे तो उड़ जा सकते थे, लेकिन उनके जो आत्मबल थे उससे घोर गर्जना निकले, रे मोर, तुम्हारा राजा अभी तो झेलम नदी भी नहीं पार कर सका है और वह पवित्र भूमि भारत को पददलित कैसे कर देगा? मेरी तपस्या यहीं पर है और एक तपस्वी को रहते हुए इस भारत भूमि को पददलित कर दे, इतनी साहस किसमें? और वह सारा संदेश जाकर सिकंदर को दिया। सिकंदर समझ गया वह सच्चा महात्मा है और सच्चा महात्मा किसी से डरता नहीं है। अब एक ही आसरा है और वह आसरा है विनय का। चलो मैं विनय करता हूं। और सिकंदर के आगमन से पहले चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को लेकर चाणक्य की कुटिया में प्रवेश करते, एक दंडयान की कुटिया में प्रवेश करते। दंडयान ने चाणक्य के ललाट पर छलके हुए पसीने को देखकर कहते हैं, चाणक्य, तुम तो कहता था नीति मर्मज्ञ मैं बन गया, तुम बहुत बड़े ज्ञाता हो। अरे तुम ज्ञाता नहीं हो, तुम्हें अभी अधूरापन है, तुम्हारे ज्ञान में अधूरापन है। अगर सच्चा ज्ञान होता है तो उसके सामने समस्याएं नहीं होती है, और समस्याएं जब तक नहीं आती है तब तक ललाट पर पसीना नहीं निकलता है। अरे जीवन की समस्याओं का समाधान हंसकर किया जाता है। जब विद्यार्थियों
मेरे साथ छात्रगण, आपको भी मैं इस नीति के द्वारा उपदेश देना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में भी बहुत से मुश्किलों के घड़ी आती होंगी, जब तुम्हें बाध्य होकर, विवश होकर ऐसा लगता होगा कि मैं जीवन में जो भी काम कर रहा हूं उसमें मुझे असफलता ही असफलता मिल रही है। इसके पीछे एक ही राज है, अपने काम को बंद कर दो और अंतःकरण से सोचो कि तुम्हारे जो दोषारोपण करते हो, हमारे माता ने ऐसा किया, हमारे साथ हमारे पिता ने ऐसा किया, हमारे साथ प्रकृति ने खिलवाड़ किया, अंत में प्रकृति पर लोग दोष दे देता है। दोषी स्वतः मैं हूं, अपने आप में दोषी मैं स्वतः हूं, क्योंकि तुमने पूर्ण खुशी के साथ कार्य नहीं किया। जिस दिन तुम पूर्ण खुश होकर काम करोगे, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। और यह युवक कौन है? वो निर्वासित राजकुमार था, जिसे नंद ने, क्रूर नंद ने कभी उसके पिता को सेनापति बनाया था, लेकिन छोटी सी भूल के कारण उसको आजीवन कारावास में डाल दिया था। और जिसको कारावास से चाणक्य ने बड़े सूझबूझ से बाहर निकाला था, उसके पीछे भी एक घटना है। उस घटना का बाद में मैं जिक्र करूंगा, अभी इस घटना को सुनो। और जब सारे जीवन चक्र को चाणक्य ने बतलाया और ललाट पर देखे चमकते हुए ललाट को, कहीं यह लड़का सिकंदर के अहंकार को एक धार देगा, मोड़ देगा। यह विजयी भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यह लड़का है सिकंदर को हराएगा। विश्व विजेता सिकंदर का अहंकार यही चूर करेगा। और वैसा हुआ है। तो मैंने बतलाया था कि कैसे उसके पिताजी को बाहर निकाला गया। जब चंद्रगुप्त बच्चा था तो वह बच्चों के साथ एक पेड़ की छाया में खेल रहा था। वह खेल क्या खेल रहा था? कुछ बच्चों को हाथी, कुछ बच्चों को घोड़ा, कुछ बच्चों को प्रजा बना दिया था और स्वयं राजा बनकर आदेश दे रहा था। चाणक्य उसी रास्ते से जा रहे थे और इसके पहले क्रूर नंद ने चाणक्य के पूरे परिवार को विनाश कर दिया था। और जब चाणक्य घर आए और मालूम हुआ कि नंद ने मेरे परिवार को विनाश कर दिया, तो उन्होंने अपने शिखा को बांध लिया और कहा, जब तक नंद वंश को समाप्त नहीं कर दूंगा, राज्य को मटिया मेट नहीं कर दूंगा, तब तक मेरी शिखा बंधी की बंधी रहेगी। उन्होंने, आप माठा सुने होंगे, जो दही के मथने के बाद अवशेष माठा होता है, उस माठा को लेकर कुश की जड़ों को पटा रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा, हे ऋषिवर, हे ज्ञानी, ये आप क्या कर रहे हैं? एक कुश में आप माठा क्यों डाल रहे हैं? कहीं दुनिया कहती है कुश को 100 वर्ष जलाओ, 100 वर्ष पानी में गलाओ, फिर भी उसकी जड़ें नहीं जलती, वह फिर पनप कर बहुत विशाल काय हो जाता है। लेकिन कुश में अगर भूल से भी एक बूंद भी माठा चल गया, आज जाकर वैज्ञानिक भी इसका टेस्ट करे, तो कुश कभी दोबारा वहां पर नहीं उत्पन्न हो सकता है। उस मिट्टी में सब कुछ उत्पन्न होगा, लेकिन कुश उत्पन्न नहीं होगा। जैसे लोगों को विश्वास है कि नंद वंश को नहीं उखाड़ा जा सकता है, वैसे ही मेरा विश्वास है कि जैसे माठा से कुश चल गया, वैसे ही नंद वंश को समाप्त कर दूंगा। और यह कहानी उसी चाणक्य बुढ़े हो गए थे, उन्हें एक शिष्य की आवश्यकता थी। मुझे भी एक नहीं अनेकों चंद्रगुप्त की आवश्यकता है। मेरे शिष्यों, अगर तुम चंद्रगुप्त बनना चाहते हो तो चाणक्य भी मरा नहीं है। अरे पड़ा नहीं है, खड़ा है, खड़ा नहीं अड़ा है, और अड़ा रहेगा। जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक मैं दावा देता हूं, मैं हर दिन एक नया चंद्रगुप्त तैयार कर सकता हूं। एक नंद वंश का अत्याचार समाप्त हो सकता है। तो मेरे बच्चों, वो जाते हैं और बच्चे की परीक्षा देने के लिए उससे पूछते हैं, क्या तुम राजा हो? कड़क कर चंद्रगुप्त आवाज दिया, रे ब्राह्मण, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं राजा हूं? तो पूछने की क्या आवश्यकता है? कहीं थैंक यू, थैंक यू बच्चे, बहुत बहुत। तो मैं तुम्हारे राज्य का एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, मुझे कुछ दान दोगे? कहा, मांगो ब्राह्मण, राजा कभी खाली हाथ किसी को नहीं लौटने देता। और तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के लिए तो पूरी पृथ्वी भी दान में दी जाती है। बोलो ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? कहीं कुछ नहीं बेटे, मुझे मात्र एक गैया दूध पीने के लिए चाहिए। कहा, गैया? एक चारागाह में जितने भी गाय चल रही हैं, इसमें से जो गाय तुम्हें अच्छा लगे उसे उठाकर ले जाओ ब्राह्मण। कहीं बेटा, तुम्हारा कहना तो सही है, लेकिन चारागाह में जिनकी गाय होगी और उनको ले जाऊंगा और वो अगर मारने लगेंगे तो क्या होगा? चंद्रगुप्त ने कहा, मूर्ख ब्राह्मण, क्या तुझे मालूम नहीं है राजा का आदेश?
ईश्वर का आदेश होता है। और मेरे राज्य में किसकी हिम्मत है जो मेरे विरुद्ध जाए, ब्राह्मण पर अत्याचार करे, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। चाणक्य उसको गले लगा दिए। शाबाश बेटा, ऐसे ही शिष्य की मुझे आवश्यकता थी। तब तक झोपड़ी से उसकी माँ देखती है, मेरा पति तो जेल में बंद है, पता नहीं ये बच्चा क्या एक ब्राह्मण से खिलवाड़ कर रहा है, पता नहीं ब्राह्मण का कोप क्या होगा। आकर पांव पर गिरती है, हे महाराज बच्चा बड़ा ही दुष्ट है, इसकी दुष्टता को माफ करेंगे। चाणक्य ने कहा यह दुष्ट नहीं है, यह दुष्ट नहीं है, यह शासक बनेगा, इसे मेरे पास भेजो। उन्हें पूरी गाथा गई, नंद दरबार में मेरे पति बंद हैं, वो भी निकल जाएंगे। नंद के पास एक पिंजरे में किसी ने मोम का शेर भेजा था और प्रश्न यह था, बिना पिंजरा को काटे, बिना पिंजरा को किसी तरह से क्षति पहुंचाए शेर को बाहर निकाल देना है। लेकिन याद रहे, अगर कोई आएगा इस परीक्षा में और फेल हो जाएगा तो सर अलग कर दिया जाएगा। चाणक्य ने कहा तुम जाओ चंद्रगुप्त। मां रोने लगी, महाराज एक ही बेटा है। कहीं कोई बात नहीं है, मुझे विश्वास है तुम्हारा बेटा सफल होगा। और जब वह नंद के दरबार में गया, पिंजरे में सिर को दाया गया, वह अग्नि जलाया। लोग अवाक रह गए, अग्नि क्यों जला रहा है। वह अग्नि जलाकर पिंजरे को उठाता है, अग्नि के ऊपर रखता है, मोम पिघल पिघल कर बाहर निकलती है। कांच का एक सिर बनाए हुए था, उसमें सारा मोम आकर जम जाता है, नया सिर तैयार हो जाता है, पिंजरा खाली हो जाता है। और कहते हैं शाबाश शाबाश। और खुश होकर नंद कहता है आज मुझसे जो कहोगे मैं वही दूंगा। और उसने कहा अगर तुम मुझसे खुश हो तो मेरे पिता को आजाद कर दो। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानियां का मैं वर्णन करूं तो कम से कम 6 वर्ष तो जरूर लगेगा। तो मेरे दर्शकों, आप जानते हैं लंबे समय से आप भी बिकाऊ हो जाते हैं, लेकिन मैं कई एक दिनों से आपको अनुरोध नहीं कर रहा हूं। हर एपिसोड में कहा जाता है कि आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, आप मुझे लाइक करना ना भूलेंगे। मैं जितना भी आपको एपिसोड तैयार कर रहा हूं उसमें मैं निवेदन करना भूल गया हूं। तो आप कहता हूं कि अब अगर मेरे वक्तव्य अच्छे लगे होंगे, मेरे विचार अगर अच्छे लगे होंगे तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। बार बार जो कहते हैं साथ जो मिले हमें आपका, साथ जो मिले हमें आपका, मिटा देंगे सारा गम इस धरा का, मिटा देंगे सारा गम इस धरा का। जय हिंद, जय भारत।